हनुमान जी ने शादी तो की थी, लेकिन वे हमेशा ब्रह्मचारी रहें। ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी पत्नी सुलोचना शादी के बाद भी तपस्या में लीन रहीं। उन्होंने पहले ही हनुमान जी सूर्यदेव से अपना गुरु बनाया था और उनसे कह दिया था कि मैं पूरा जीवन शादी तो कर लूँगा मगर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। शादी से पहले ही सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि वे विवाह के बाद भी बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि उनकी पुत्री सुलोचना शादी के बाद भी तप में लीन रहेंगी। और इसी कारण वैसे भी उन्होंने भगवान राम को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सुलोचना की तपस्या में लीन रहती थी और हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन उन्होंने शारीरिक रूप से आज भी एक ब्रह्मचारी के रूप में अपना जीवन रहा है और अपने भगवान राम को समर्पित किया है। राम सीता की सेवा उन्होंने हर पल हर कदम पे करते रहे हैं। आखिर हनुमान जी ने ब्रह्मचारी बनने का फैसला क्यों लिया? हनुमान जी के बारे में आज हम यह बहुत ही रोचक विषय के बारे में आपको बताएंगे। हनुमान जी भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं के एक बहुत ही महावीर हैं, जिनकी पूजा त्रेता युग से लेकर आज तक की जाती है। वे शक्ति, ज्ञान, भक्ति और विनय के प्रतीक हैं। आखिर क्यों, जब वे इतने सामर्थ्यशाली थे तब भी उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? आश्चर्य की बात है ना। उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का निर्णय क्यों लिया? इस प्रश्न का उत्तर हमें उनकी जीवन यात्रा के कर्तव्यों और उनके आदर्शों में मिलता है। हनुमान जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। हनुमान जी को पवन पुत्र केसी नंदन अंजनी सुत के नाम से भी जाना जाता है। उनकी माता अंजनी एक अप्सरा थी जो ऋषि को श्राप के कारण वानर रूप में जन्मी थी। पिता केसरी किष्किंधा के एक वीर और धर्मपरायण राजा थे। हनुमान जी का जन्म शिव जी के अवतार के रूप में हुआ था और उनके भीतर अपार बल, बुद्धि, पराक्रम, संचार था। उनके चाहते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी यह जानकारी नहीं है। बचपन में ही वे सूर्य को फल समझकर आकाश में उड़ चले थे, जिससे उनकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है उसका महत्व। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना ही नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह जीवन का वह चरण होता है जिसमें व्यक्ति अपने समस्त कर्मों का एक उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देता है अपना जीवन। हनुमान जी ब्रह्मचर्य को न केवल एक जीवन शैली के रूप में अपनाया था, बल्कि इसे वे अपने अस्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में बना लिया था। हनुमान जी ब्रह्मचर्य ग्रहण करने के प्रमुख कारण थे भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा। हनुमान जी के संपूर्ण जीवन के श्री राम जी की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। वे अपने आराध्य के प्रति इतनी गहरी भक्ति रखते थे कि उन्होंने संसार के समस्त अनमोहों को त्याग दिया था। श्री राम की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे जो कि उनकी सेवा में बाधा डाल सके। शक्ति और योग नियंत्रण। हनुमान जी महायोगी थे। उनके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन वे नियंत्रित रखते थे। योग और तपस्या, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि वे विवाह करते तो उनकी शक्तियों का संतुलन बिगड़ सकता था। ब्रह्मचर्य के माध्यम से उन्होंने अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा और उनका उपयोग केवल धर्म और रक्षा के लिए किया। हृदय माता सीता के प्रति आगाध भक्ति और सम्मान से भरा था। उन्होंने जब माता सीता को अशोक वाटिका में देखा तो वे उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। उन्होंने कभी भी माता सीता को भौतिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि सदा उन्हें माँ के रूप में पूजनीय मानते थे। हनुमान जी का मन यह विचार था कि यदि वे ब्रह्मचारी नहीं होते तो उनकी निष्ठा और सेवा में कमी रह जा सकती थी। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी भक्ति और सेवा कोई सांसारिक आकर्षण बाधा न बने।
तपस्या और साधना के मार्ग पर हनुमान जी केवल एक योद्धा की ही तरह नहीं थे, बल्कि वे एक महान तपस्वी भी थे। उन्होंने पूरे जीवन कभी किसी और चीजों के लिए नहीं दिया, सिर्फ भोलेनाथ राम की सेवा में अर्पण किया। उन्होंने राम सीता की सेवा में सर्वस्व, कोई भी बाधा न आने पाए, इस कारण उन्होंने तपस्या ली कि मैं कभी भी विवाह न करूंगा। इस कारण उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया, हर चीज को उन्होंने त्याग दिया। सर्वस्व अपना जीवन का हर एक क्षण उन्होंने राम भगवान को अर्पित कर दिया। रामकाज की संकल्प, हनुमान जी का जीवन केवल रामकाज के लिए ही समर्पित नहीं था, वे हर क्षण श्री राम की सेवा में रहते थे। केवल वो उनके उस तरह के कामों को ही नहीं, बल्कि हर कदम पे उनके सेवा में उनके लगे रहते थे। पूरा जीवन उन्होंने अपना निछावर किया भगवान राम के चरणों में। विवाहग्रस्त जीवन उनकी इस सेवा में बाधा बन सकता था, इसलिए उन्होंने इसे त्याग दिया और निर्णय किया, मैं कभी भी जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगा, किसी स्त्री के उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं राम की सेवा से वंचित रह जाऊंगा और कोई ना कोई बाधा अवश्य आ जाएगी। हनुमान जी को पूर्ण ब्रह्मचारी और आदर्श योगी बताया जाता है। केवल आराध्य के रूप में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही जीते थे वो। हनुमान जी का विवाह हुआ था, कुछ पुराणों में यह उल्लेख मिलता है। हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुलोचना से हुआ था, लेकिन यह विवाह संसारिक नहीं था, बल्कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ था। यह कथा कहती है सूर्य देव ने हनुमान जी के 9 विद्या ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दिया था, लेकिन हनुमान जी के इस विवाह के बाद भी वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी ही रहे। उन्होंने कभी भी सांसारिक जीवन को नहीं अपनाया और पूरा जीवन अपने राम के चरणों में समर्पित किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। वह अतुलनीय हैं। हनुमान जी शक्ति बुद्धि विसिद्धियों के स्वामी हैं। बालाजी हनुमान जी सब उन्हीं के रूप हैं। आज भी वो इस संसार में हमारे जीवित हैं और सभी की रक्षा करने के लिए उन्हें वरदान मिला था। वे महाशक्तिशाली महायोगी हैं। वे सदैव अपने आराध्य श्री राम के प्रति समर्पित रहें। वे देवताओं और भक्तों की प्रेरणा बने। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने के लिए ही नहीं था, बल्कि वह उनकी तपस्या सेवा भक्ति शक्ति का मूल आधार था। उन्होंने अपने श्री राम की सेवा में के लिए पूरा जीवन अपनाया और उनको जीवन भर निभाया भी। उनका यह प्रतिज्ञा न केवल उन्हें महान बनाती है, बल्कि उन्हें ब्रह्मचर्य से हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण निष्ठा और संयम आवश्यक है। हम सभी को उनसे यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि कोई चीज़ भी पाना है उसके लिए नियंत्रण और आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। असंभव से असंभव काम भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं अगर अपने ऊपर कंट्रोल करें और इंद्रियों को वश में रखें। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। बोले एक बार जय श्री राम, जय बजरंग बली।